स्पाइडरवर्स को मिली टक्कर। बाहुबली द इटर्नल वॉर के टीजर ने इंटरनेट पर मचाया धमाल। इस स्पिन ऑफ फिल्म की कहानी नायक अमरेंद्र बाहुबली की मौत के बाद शुरू होती है और सोशल मीडिया यूजर्स इसकी कला और एनिमेशन से काफी प्रभावित हैं। मंगलवार 4 नवंबर को बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1 का पहला टीजर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स काफी प्रभावित हुए हैं और इसकी तुलना स्पाइडरवर्स, आर्किन और अन्य हिट एनिमेशन फिल्मों से की जा रही है। 120 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस एनिमेटेड फिल्म का निर्देशन ईशान शुक्ला कर रहे हैं और यह उसी ब्रह्मांड पर आधारित है जो प्रिय किरदारों के सार को बरकरार रखते हुए एक बिल्कुल नई कहानी पेश करती है। नायक अमरेंद्र बाहुबली प्रभास द्वारा अभिनीत की मौत के बाद फिल्म की कहानी शुरू होती है और टीजर की शुरुआत अभिनेत्री राम्या कृष्णा के वॉइस ओवर से होती है, जो शक्तिशाली मातृसत्ता शिवगामी की अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए वापसी करती है। फिल्म के सारांश में लिखा है, अपने पीछे छूट गए लोगों के लिए दुखी हृदय, अमरेंद्र बाहुबली खुद को देवताओं और असुरों के बीच एक प्राचीन ब्रह्मांडीय युद्ध के केंद्र में पाता है। अस्तित्व के 14 लोकों से गुजरते हुए वह एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाता है, नश्वर समझ से परे दैवीय शक्तियों का सामना करता है और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए संघर्ष करता है। द ग्रिंच जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके स्कॉट मोजियर पहली किस्त के पटकथा लेखक हैं। इस बीच शुक्ला ने एनिमेशन के लिए कई स्टूडियो के साथ मिलकर काम किया है, जिनमें भारत में मिहिरा विजुअल लैब्स, यूके में एनीवेंचर, स्कॉटलैंड में ज़राटन और फ्रांस में एलसाइड शामिल हैं। एलसाइड के प्रोडक्शन डिजाइनर फ्लोरेंट ऑग्यू इससे पहले ऑस्कर विजेता एनिमेटेड फीचर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में योगदान दे चुके हैं, जबकि सीजी सुपरवाइजर डोरियन मार्चेसन नेटफ्लिक्स के लव, डेथ एंड रोबोट्स पर काम कर चुके हैं। निर्देशक एंटोनी चारेरॉन मोशन कैप्चर, एनिमेशन और लाइव एक्शन में अनुभव रखते हैं। उन्होंने टॉम ब्रेडर और टर्मिनेटर 3 के साथ साथ एनिमेटेड फीचर फिल्म द प्रोडिजीज का निर्देशन भी किया है। बहुत ही शानदार लग रहा है। जैसे ही टीजर वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने एनिमेशन और कला शैली की सराहना की और कहा कि यह समृद्ध और कुछ लोकप्रिय एनिमेटेड फिल्मों के बराबर लग रहा है। एक यूजर ने कहा, कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी भारतीय प्रोडक्शन में आर्किन स्तर का एनिमेशन देखूंगा, जबकि दूसरे ने कहा, भारतीय भाइयों, हम वापस आ गए हैं। यह बहुत ही शानदार लग रहा है। हम तो बस बैठ ही जाएंगे। स्पाइडरवर्स को कड़ी टक्कर मिल गई है। एक तीसरे ने टिप्पणी की, हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने के बहुत करीब हैं जहां भारतीय संस्कृति और व्यापक दक्षिण एशियाई संस्कृति को अंततः वैश्विक सुर्खियां मिलेंगी और इसे तुरंत नीचा नहीं दिखाया जाएगा और नहीं अपनाया जाएगा, और यह अपनी पहचान खोए बिना विश्व संस्कृति में घुल मिल सकती है और योगदान दे सकती है। चौथे ने कहा, भारतीयों की जिन चीजों को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं, उनमें से एक है उनका एनिमेशन। एक बार जब वे चल पड़ेंगे तो चीन और जापान को भी पीछे छोड़ देंगे। मूल फीचर फिल्मों के निर्देशक एस राजामौली के अनुसार शुक्ला द्वारा बाहुबली ब्रह्मांड के लिए एक नया विचार सामने आने के बाद से यह एनिमेटेड परियोजना वर्षों से विकास में थी। राजामौली ने कहा, निर्माता शोबू बाहुबली ब्रह्मांड को सभी की कल्पना से परे विस्तारित करने के लिए उत्सुक रहे हैं। उन्होंने एक युवा एनिमेशन निर्देशक ईशान शुक्ला से मुलाकात की, जिनके पास कहानी को एक अलग दिशा में ले जाने का एक नया विचार था। मुझे यह बहुत पसंद आया। टीम लगभग 2.5 साल से इस पर काम कर रही है और अब इसका बजट लगभग 120 करोड़ रुपए है। बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1 2027 में सिनेमाघरों में आएगी।